Today we will discuss about the structure of cyclohexane which mainly exist in chair conformations. ठीक है, तो हमारे पास में हम यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल देखने वाले हैं जो मेनली चेयर फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम यहाँ पर देखें इस चेयर के अंदर हमारे पास में 3 कार्बन अप होते हैं और 3 कार्बन क्या होते हैं, डाउन होते हैं. अगर आप ढंग से देखें तो ये जो कार्बन है ये अप कार्बन है. इससे हम जो नेक्स्ट कार्बन पे गए तो ये डाउन कार्बन हो गया. ठीक है, फिर हम अगले कार्बन की तरफ गए तो ये अप कार्बन हो गया. फिर अगले कार्बन की तरफ गए तो वो डाउन कार्बन हो गया. फिर अगले की तरफ गए तो अप हो गया. फिर अगले की तरफ गए तो क्या हो गया, इसमें डाउन कार्बन हो गया. यानी इस तरीके से हमारे पास में टोटल 6 कार्बन में से 3 कार्बन अल्टरनेट अप होते हैं और 3 कार्बन अल्टरनेट यहाँ पर क्या होता है आपके इसमें डाउन कार्बन होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास में चेयर का मॉलिक्यूल होता है. कह रहा ना हमें तो ना समझ में आया ढंग से, हमें तो क्या करो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मॉडल है उसके अंदर स्ट्रक्चर बताइए. तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन का टॉप व्यू, मतलब यहाँ से व्यूवर देख रहा है, ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है. टॉप व्यू से देखने पे ये हमारे पास में हेक्सागन ही दिखाई देगा. लेकिन जब हम साइड व्यू देखेंगे तो जब हम इसका साइड व्यू देखेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, ये हमें चेयर का मॉलिक्यूल क्या होगा इसमें दिखाई देगा. अब अगर आप इस चेयर के मॉलिक्यूल को अगर आप ढंग से देखें तो आपको दिखाई देगा एक अप कार्बन है, उसके बाद में नेक्स्ट कार्बन डाउन कार्बन है, फिर अप कार्बन है, फिर डाउन कार्बन है. तो हमारे पास में बेसिकली किसका मॉलिक्यूल हो गया आपका इसमें, चेयर का क्या हो गया इसमें मॉलिक्यूल हो गया, साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल, जो कि मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में क्या करता है आपका इसमें एग्जिस्ट करता है. अब बड़ी मज़ेदार चीज़ ये होती है कि ये जो हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर वाला जो मॉलिक्यूल है इसके बीच से एक क्या जाती है आपका इसमें एक्सेस जाती है. ठीक है, तो यहाँ बीच से एक क्या जा रही है आपका इसमें एक्सेस जा रही है जो कि C3 एक्सेस होती है, क्योंकि ये अप कार्बन है, ये अप कार्बन है, ये अप कार्बन है. पहला अप कार्बन दूसरा अप कार्बन की जगह ले ले, दूसरा वाला तीसरे की जगह ले ले, तो मुझे 120 डिग्री क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा. ये C3 एक्सेस ऑफ क्या होती है, सिमेट्री होती है. इस एक्सेस के जो पैरेलल हमारे पास में हाइड्रोजन होता है उन्हें हम एक्सियल हाइड्रोजन एटम बोलते हैं. तो राइट हैंड साइड में देखिए आपको इस एक्सिस के पैरेलल कुछ हाइड्रोजन दिखाई दे रहे होंगे. अप साइड में भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अप साइड में देखिए 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, डाउन साइड में भी क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं. यानी टोटल 6 एक्सियल हाइड्रोजन होता है. हर कार्बन पर एक एक्सियल हाइड्रोजन होता है जो इस एक्सिस के क्या होता है आपका इसमें पैरेलल होता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास में अप कार्बन का एक्सियल अप होता है, क्योंकि मैंने बताया चेयर में अप कार्बन भी होता है, डाउन कार्बन भी होता है. तो अप कार्बन का एक्सियल जो होगा वो अप होगा, डाउन कार्बन का एक्सियल जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, डाउन होगा. यानी ये अप कार्बन है तो इसका एक्सियल जो होगा वो आपके इसमें क्या होगा, इसमें अप होगा. ठीक है, तो आप कहोगे 1 मिनट बना के बताइए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं 1 मिनट. तो हमारे पास में किस तरीके से, तो अप कार्बन का हमने एक्सियल बनाया जो कि अप साइड बना. अब जो नेक्स्ट कार्बन वो डाउन कार्बन है तो उसका एक्सियल डाउन साइड बनेगा. फिर अप कार्बन है तो उसका एक्सियल अप बनेगा. फिर जो डाउन कार्बन उसका एक्सियल डाउन बनेगा. फिर जो अप होगा उसका अप बनेगा और डाउन होगा उसका डाउन बनेगा. ठीक है, बना लेते हैं 1 मिनट. तो हमारे पास में एक एक्सियल रह गया, बना लेते हैं एक एक्सियल और. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होगा आपके इसमें एक्सियल और इक्विटोरियल हमारे पास में क्या होंगे आपके इसमें हाइड्रोजन एटम्स होंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अप कार्बन का एक्सियल जो होता है वो अप होता है, डाउन कार्बन का एक्सियल होता है वो डाउन होता है. टोटल 6 हमारे पास में क्या होते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. तो छठा एक्सियल है वो भी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे बना लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इसमें एक्सियल क्या बन गया, इसमें हाइड्रोजन एटम बन गए. अब बारी आती है इक्विटोरियल हाइड्रोजन एटम की. तो इक्विटोरियल हाइड्रोजन एटम रिंग से बाहर की तरफ इक्वेटर की तरफ होते हैं. ठीक है, और इसमें मज़ेदार चीज़ होती है कि अप कार्बन का इक्विटोरियल डाउन और रिंग से बाहर होता है और डाउन कार्बन का इक्विटोरियल अप और रिंग से बाहर होता है. कह रहा क्या बोला, हमें मॉलिक्यूल में दिखा के बताओ. तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास में 1 मिनट बनाते हैं अभी यहाँ पे. ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे चलते हैं. ठीक है, तो अब अगर हमें ये कह दिया जाए तो यहाँ पे अगर हमें इक्विटोरियल का क्या करना है आपको इसमें दिखाना है तो अप कार्बन का इक्विटोरियल डाउन और रिंग से बाहर की तरफ होगा. ठीक है, और हमारे पास में डाउन कार्बन का अप और रिंग से बाहर की तरफ क्या होगा, इसमें इक्विटोरियल होगा. तो ये अप है तो इसका डाउन और रिंग से बाहर, ये डाउन है तो अप और रिंग से बाहर. इस तरीके से हमारे पास में
इक्विटोरियल, क्या होता है आपके इसमें हाइड्रोजन एटम होते हैं। और हम इन एक्सियल और इक्विटोरियल को अगर एक साथ में अगर दिखाएं तो आप राइट हैंड साइड के अंदर क्या देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडल में आप देख सकते हैं। तो एक्सियल वाले जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो एक्सिस के पैरेलल होते हैं, एक्सिस के पैरेलल एक्सियल वाले हाइड्रोजन क्या हो गया इसमें एटम हो गए, ठीक है। और हमारे पास में रिंग से बाहर की तरफ जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। तो अभी देखिए ढंग से देखिए, हमारे पास में जो डाउन कार्बन है उसका इक्विटोरियल अप की तरफ है। तो आपको इस तरह से एक्सियल और इक्विटोरियल हाइड्रोजन एटम चेयर के क्या होंगे आपके इसमें दिखाई दिए होंगे। अब बात करते हैं एक्सिस। ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं, ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है? तो आपको दिख रहे होंगे 3 एक्सियल जो बाहर की तरफ है टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है। ये जो बाहर की तरफ है ये आपका इसमें टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है, ठीक है। तो ये C3 एक्सिस ऑफ क्या इसमें सिमेट्री है। 120 डिग्री घुमाने पर हमारे पास में क्या होगा, तो 120 डिग्री घुमाने पर ये हमारे पास में क्या करेगा भाई आपका इसमें अप वाला एक्सियल हाइड्रोजन अप वाले दूसरे अप वाले एक्सियल हाइड्रोजन के साथ में क्या कर लेगा, उसमें रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें C3 एक्सिस ऑफ क्या दिखाई देगी, इसमें सिमेट्री दिखाई देगी। तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अवेलेबल है? मैं कहूँगा बिल्कुल। चेयर के अंदर हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या होती है इसमें अवेलेबल होती है, जो कि हमारे पास में मॉलिक्यूल को क्या करती है, 2 बराबर पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो क्या ये एक ही प्लेन है? मैं कहूँगा ना, एक और प्लेन है जो कि आपके इसमें डायगोनल से चेयर को काटते हुए जा रही है। मैं कहूँगा एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो डायगोनल से डायगोनल यहाँ पर क्या होती है, प्लेन ऑफ क्या होती है इसमें सिमेट्री होती है। तो इट्स ऑल अबाउट चेयर